नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं असल दस्तक। मीडिया की क्या ताकत होती है इसका आप अंदाज़ा लगाइए। इस देश में अपने चरम पर थी जो टेलीविज़न मीडिया है वो वाजपेयी की सरकार में, और उसी समय शाइनिंग इंडिया का नारा आया था और प्रमोद महाजन जो है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करते थे। और उसी समय शाइनिंग इंडिया की मीडिया में इतनी प्रचार प्रसार की गई कि भारत ऐसा लगता था जैसे साइन कर रहा है। और तभी जो जनता थी वो नाराज़ थी, दुखी थी और उन्होंने मनमोहन सिंह को चुन लिया, लेकिन माइनर वोटों से, और वाजपेयी सरकार से बाहर हो गए। उसके बाद मनमोहन सिंह की पहली बार सरकार चली, सोनिया गांधी ने अपनी शानदार भूमिका निभाई। दूसरी सरकार चली, दूसरी सरकार जब मनमोहन सिंह की आई दूसरी टर्म, मोदी जी कोई 10 साल नहीं रहे हैं, इसलिए इतना डरिए मत। मनमोहन सिंह जिनको सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री न बोलने वाला कहा गया, वो 10 साल इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं और लोग उनको याद कर रहे हैं। तो जब वो आए दूसरी बार, उसके बाद मीडिया का तांडव शुरू हुआ, मीडिया मैनेजमेंट का खेल शुरू हुआ और मनमोहन सिंह के दूसरा दौर ख़त्म होते होते सब कुछ ऐसे लगता था जैसे ख़त्म हो गया। सीएजी कहती थी लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जैसे लोग आंदोलन चला रहे थे, हर कोई गुस्से में था और वजह थी मीडिया। लेकिन यही मोदी जी के साथ नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे मैं मीडिया पर एक कहानी क्यों सुना रहा। मीडिया पर इसलिए कहानी सुना रहा हूँ कि सोशल मीडिया का दबाव पड़ा और जैसे ही लोगों ने माइग्रेंट्स जो मेहनतकश लोग थे उनके सड़कों पर जाने की खबरें आई, उनके मौत की खबरें आई, लॉकडाउन से भूख की खबरें आई, ट्रेनों के यहाँ से वहाँ चले जाने की खबरें आई। सुने कि बिहार के सिवान जाने वाली ट्रेन कर्नाटक चली गई और 9 दिन में पहुँची। अब रेलवे सफाई दे रहा है कि जो ट्रेनें लेट हो रही है वो जाम रूट की वजह से। अरे भैया, जब कुछ ट्रेनें चल रही तब रूट जाम है, और पहले क्या रूट खाली होता था? मतलब जाना है ट्रेन को, पटना चली जा रही है पुरुलिया, ये कैसे हो रहा है? इसी को लेकर केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। और मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स के बाद सोचिए, प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन किया था तो सबसे पहले मीडिया वालों से बात की थी और उनको बताया गया था कि अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, सरकार की कमियों पर खबर नहीं चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ नोटिस लिया है और उसने कहा है कि जो खाना नहीं मिल रहा है, जो साइकिल से लोग सवार जा रहे हैं, जो लोग रोड पर पैदल चल रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, अखबारों की रिपोर्ट्स देखी है, जो कि कम ही छपा है। बहुत ज़्यादा जब शर्मनाक हालत हो गई, बहुत ज़्यादा जब लोग नाराज़ हो गए हैं। 17 लोग की ट्रेन से कट के मौत हो गई, 23 लोग की एक्सीडेंट में मौत हो गई, और एक ज्योति पासवान नाम की लड़की अपने पिता को गुड़गांव से बिहार ले जाती है पैदल। और दुनिया के तमाम देशों से जब इस तरह की रिपोर्ट बनने लगती है कि लाखों करोड़ लोग पैदल हैं, उसके बाद चिट्ठियां मिलने लगी हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ नोटिस लिया है और उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से नोटिस जारी किया। कल से ही उस पर सुनवाई होगी और पूछा है कि आप बताइए कि इस पर आप क्या कर रहे हैं। तो कल से ही सुनवाई होगी। तो देखिए किस तरह से लगातार इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। पहले ही लॉकडाउन में, आज से लगभग 40 दिन पहले केंद्र सरकार ने 35 दिन पहले कह दिया था कि सब ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं, रिपोर्ट्स नहीं दिखाया जा रही थी, इसलिए इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो इस पूरे मामले पर जो है वो आपको खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उसके बाद जिस तरह से कल से ही सुनवाई होगी। और उज्जैन के एक एसपी साहब ने जय भीम बोलने पर कार्रवाई की बात की, जबकि वहाँ पुलिस वाले के लिए कोड है या तो जय हिंद बोलिए या जय महाकाल बोलिए। उसमें जो बहुजन समाज के लोग थे वो जय भीम बोल रहे थे, तो वहाँ उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। राजस्थान में एक और महिला से रेप की खबर आई है, जो बहुजन महिला से रेप की खबर आई है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही। और गुजरात से कर्नाटक, समझिए जो ट्रेन सूरत से जाने वाली थी, सूरत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, सूरत से कर्नाटक चली गई ट्रेन। ये दैनिक भास्कर में खबर छपी है, अब जाके रेलवे सफाई दे रही है। और ब्राज़ील के प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम सुना आपने, वो अभी अतिथि थे, मैं नाम भूल गया, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने हनुमान कहा था, उनको ब्राज़ील की जनता ने सड़क पे दौड़ा लिया है। मेरे पास वो पोस्ट है, मैं चाहूँगा कि आपको पढ़ के सुनाऊँ अगर आप पूरी खबर चाहना चाहते हैं तो लगातार लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। और ये अब तक की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था, और चलिए मैं वो पूरी खबर बता दे रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि छोटे में निपटा दूँ। मोदी जी के भाषणों का
पूरे ब्रह्मांड पर असर हुआ लगता है। शीतल पी सिंह ने लिखा है 100 साल बाद विश्व महामारी पुनः पृथ्वी पर लौटी है। मोदी जी के भाषणों का असर पूरे ब्रह्मांड पर हुआ लगता है। 100 साल बाद विश्व महामारी पुनः पृथ्वी पर लौटी है। बंगाल की खाड़ी में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा तूफान आया। 50 वर्ष की बेरोजगारी की दर से भी ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज हुई। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने की जगह ब्रिटिश काल में आए अकाल वर्ष की तुलना की ओर वापस लौट रही है। लद्दाख में चीनी सैनिक साहब के सीने की नाप लेने फीता लेकर पहुंच गए और 26 बरस बाद टिड्डी दल अफ्रीका से उड़कर कई देश और पाकिस्तान पार करने के बाद जयपुर पहुंचे हैं। और 60 साल कभी नहीं हुआ था ट्रेन कहीं जाना और कहीं चली जा रही है। एक्सीडेंट होता था, लेट होती थी, लेकिन ट्रेन को जाना है, सिवान चली जा रही है, कर्नाटक जाना है, पटना जा रही है, पुरुलिया, मतलब ये भी पहले नहीं होता था। और जिन बोल्सोनारो को ब्राज़ील से बुलाकर साहब ने 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बनाया था, उन्हें कल ब्राज़ील की पब्लिक ने सड़क पर दौड़ा लिया। बड़ी मुश्किल से उनकी सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाकर शहर से बाहर ले जा पाए। तब से भी अज्ञात जगह पर छुपे हुए हैं। ट्रंप का हाल बेहाल है, आपको पता ही है। अब साहब एक साथ काका करे, बोलो भाई है तो मुमकिन है। मन की बात की बुकिंग करके रखो साहब, कुछ हल बताएंगे। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो आपको बता रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुओ मोटो नोटिस लिया है और वो पूछ रही है कि जो करोड़ों लोग भूखे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसकी किसकी गलती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।